हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की 5 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं बिना देरी किए अगले प्रीपोजिशन के बारे में। अगला प्रीपोजिशन है हमारा ओवर। ओवर का मतलब के ऊपर के सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे प्लीज spread the cloth the table। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ऊपर के अर्थ में ऑन का यूज भी होता है और ओवर का यूज भी होता है। जनरली मैंने बताया था जब ऑन के यूज के हमने शुरू में बात की थी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है और छूती हुई है तो ऑन का यूज होता है। लेकिन कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और उसको पूरा कवर करती है इस तरीके से, तो फिर वहाँ पर ऑन नहीं, छूती हुई तो है लेकिन पूरा कवर कर रही है, तो फिर वहाँ पर ओवर का यूज होता है। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, कृपया कपड़े को फैलाइए, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। तो छूता हुआ है कपड़ा ऊपर की तरफ है और पूरा कवर कर रहा है तो ओवर का यूज होगा, ना कि ऑन का। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे पुट द कवर द कार, कार के ऊपर कवर रखो। तो कार को कवर करना है, पुट द कवर ऑन द कार या ओवर द कार। जैसे कार यहाँ पर इस तरीके से अपनी कार है, ये है ना, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है। अब इसके ऊपर जब कपड़ा डालेंगे तो इसको पूरा कवर करेंगे, छूटा हुआ होगा कपड़ा लेकिन पूरा का पूरा कवर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? प्लीज पुट द कवर ओवर द कार। तो ये हो गया के ऊपर के सेंस में। ऐसे ही के ऊपर यानी कि स्पर्श ना करते हुए, मतलब बिना छुए हुए कोई चीज ऊपर की तरफ हो, हवा में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? ओवर का। जैसे The clouds are moving the town। Clouds are moving, बादल चल रहे हैं कस्बे के ऊपर, टाउन के ऊपर। तो ऊपर हवा में ऊंचाई की तरफ है ना। The clouds are moving over the town। तो यहाँ पर हम हवा में कोई चीज होती है तो फिर उसके लिए ओवर का यूज कहते हैं। और एग्जांपल देखें तो द फैन इज मूविंग माई हेड, पंखा चल रहा है मेरे सर के ऊपर। तो यहाँ पर भी किसका यूज होगा? फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। यस, क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? ऐसे ही सर्वत्र या सभी जगह का अर्थ देता है, ऑल ओवर का अर्थ भी देता है ओवर। जैसे माई फ्रेंड्स आर ऑल द वर्ल्ड, मेरे दोस्त हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। ऑल ओवर का मतलब क्या है? ऑल ओवर का सेंस यहाँ पर क्या है? ऑल ओवर का सेंस यहाँ पर क्या होगा? ऑल ओवर का मतलब इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के प्रत्येक हिस्से में। तो ऑल ओवर का मतलब सभी जगह या सर्वत्र। यस, ऐसे एक और एग्जाम्पल देखें। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल द कंट्री, इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, यानी कंट्री में सभी जगह। तो ये एक यूज हुआ भी हमारे
और किसका, ओवर का, सर्वत्र या सभी जगह की अगर बात की जाए तो। चलिए आगे बात करते हैं। मोर देन यानी से अधिक, संख्या की बात बताई जाए से अधिक, जैसे सचिन इज 40 ईयर्स, सचिन है ओवर 40 ईयर्स, 40 साल से ज्यादा, है ना, से अधिक, है ना। तो ओवर का यूज किसमें होता है, मोर देन, से अधिक के सेंस में भी ओवर का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ही इज एज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज ओवर एज, उम्र से अधिक है। ओवर एज का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे अधिक है, तो ही इज ओवर एज, अधिक के लिए इसका यूज किया जाता है। ओवर का और यूज क्या होता है, टू बी ओवर के सेंस में। टू बी ओवर मतलब समाप्त होना, जब कोई काम समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसके लिए भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो द मैच इज एट 5 PM, तो द मैच इज ओवर एट 5 PM, मैच खत्म होता है 5 बजे, तो समाप्त होने के सेंस में भी ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए तो द स्कूल इज 3 PM, स्कूल खत्म होता है, स्कूल समाप्त होता है, द स्कूल इज ओवर 3 PM, तो स्कूल खत्म होता है 3 बजे। तो ये यूज हुए मेरे अपने कुछ ओवर के। तो चलिए ओवर के कुछ और यूजेस की बात करते हैं, जैसे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब एक छोर से दूसरी छोर की तरफ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देयर इज अ ब्रिज द रोड, सड़क के ऊपर ब्रिज है, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रोड, मतलब इस तरीके से सड़क चल रही है और सड़क के ऊपर इस तरीके से ब्रिज है, तो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, यस, तो ओवर ब्रिज कह सकते हैं हम इसको, है ना। और इसके अलावा मोर देन रिक्वायरमेंट, आवश्यकता से अधिक कोई चीज हो तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे माई फ्रेंड overworks in the फैक्ट्री, तो मेरा फ्रेंड ओवरवर्क यानी जरूरत से ज्यादा काम करता है फैक्ट्री के अंदर, तो ओवरवर्क से जरूरत से ज्यादा। ऐसे ही ओवर के साथ कोई भी वर्ब जुड़ जाती है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे ईट है, ईट यानी खाना, इसके पहले अगर हमने लगा दिया ओवर ईट तो क्या हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा खाना, यस। ऐसे ही ओवर ड्रिंक, जरूरत से ज्यादा पीना। ऐसे ही ओवर ड्रॉप, ओवर ड्रॉप का मतलब अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा, आवश्यकता से जरूरत से ज्यादा पैसे निकालना ना, जरूरत से ज्यादा पैसे निकालना। ओवरड्रॉ का मतलब यहाँ पर यह है कि अकाउंट में जितने थे नहीं उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, बैंक फैसिलिटीज देता है तो माइनस में चला जाता है अकाउंट। ऐसे ही ओवरड्रॉ हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, है ना, ओवर ईटिंग हो गया,
गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो जब भी हम किसी वर्ग के साथ ओवर लगा देते हैं तो वो सेंस किसका देता है, अर्थ बदल जाता है और अति का सेंस देता है, आवश्यकता से अधिक। ओवर थिंकिंग जो समस्या है, बीमारी है, जरूरत से ज़्यादा सोचना। ओवर ईटिंग जरूरत से ज़्यादा खाना। ओवर स्मार्ट जिसे कहते हैं, जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनना। ओवर कॉन्फिडेंस है ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। तो ओवर जब हम किसी वर्ड के साथ लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और अति का सेंस भी देता है। तो दोस्तों ये बात हुई अपने यूज ऑफ ओवर की। तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले प्रीपोजिशन की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों मैं ट्राई करूंगा कि आपको डिटेल से संपूर्ण ग्रामर सिखाने का प्रयास करूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाऊं। तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।